अजहर सिद्दीकी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, वो एक बड़ा मशहूर जमाना डायलॉग था, खुश तो बहुत होंगे आप, तो आज तो खुश तो बहुत होंगे सर आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर है और वो रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। आपकी आवाज कैसे रुक सकती है सर? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज कोई रोक भी नहीं सका ये। और देखिए, मैंने आप लोगों के सामने ये बता दिया था और दो जजेस का जो फैसला आया, इख्तलाफी नोट, अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के एक एक ऑर्डर, एक एक तफसीलात उनके सामने अगर हो तो वो भी मुतमिन कर जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह वो सिस्टम के साथ खेले हैं, जिस तरह उन्होंने सिस्टम का खिलवाड़ किया है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात और वाकयात है। इशू जरा समझिएगा। आपको पता है कि 14 तारीख को फरवरी को ये असेंबली तहलील हुई पंजाब की। मैंने उसके फौरन बाद गवर्नर, वजीर आला, सदर पाकिस्तान को खत लिखने शुरू कर दिए कि इजलास बुलाए, अपना ऐलान करें इलेक्शन का। ये आप लोगों को पता है सारा। 14 और 17 जनवरी को सर रिलीज हुई थी ना? जी अच्छा, 2023 की बात कर रहा हूँ, फरवरी में। जी। और मैंने खत लिख के फिर मैंने रिट दायर कर दी और वो 30 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के सामने समाअत हुई और 10 फरवरी को हुक्म दे दिया। ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है, ना वफाकी हुकूमत मान रही, ना गवर्नर मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन तो करानी है 90 दिन के अंदर। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के साथ तारीख थे, इन्होंने फिर ना माना। सही है। फिर मैंने तौहीन अदालत दरखास्त दायर की, तौहीन अदालत में नोटिस हुआ, इन्होंने फिर ना माना। फिर मैं डेट दे वो मैंने लिखा और उसके बाद यही बात नहीं रुकती है। फिर मैंने उससे आज बात में लेकर गया कि आईनी दरखास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट, जैसे जवाब से ने कहा कि बहुत जल्दी है, मैंने वापस ले ली। फिर दोबारा दायर करके 20 फरवरी को अदालत से नोटिस हुआ, उस पे सदर पाकिस्तान ने वो बाकायदा सेक्शन 57 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट दे दी। अच्छा। तो अब तो भी कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब ये आगे इंट्रा कोर्ट की फाइल हुई, अब अपना 16 से 21 पे गई, 21 से 27 पे चली गई। लाहौर हाई कोर्ट में तो कुछ नहीं हो रहा था। और वो सारा टाइम मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, उसके अलावा था कुछ नहीं। फिर आप और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो मैंने यही तो बताया वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब मैं पाकिस्तान अवामी लीग की तरफ से सामने आकर के ये डिले कर रहे हैं। ये अब हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो उम्मीद कोई नहीं थी। और 90 दिन में तमाम जजेस का कंसेंसस है। जब वो इख्तिलाफी नोट भी आएगा, वो तो बात की बात है। अच्छा सर, मैं कुछ ना सर सवालात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते। सर, सबसे पहले हुकूमत के पास ऑप्शंस बचे क्या है? क्या इस फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकती है? इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं ना सर इसको? नहीं, देखें, इसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं होगी। अच्छा। इसमें बुनियादी तौर पर वो कोशिश करेंगे, जो नजर आ रहा है कि वो अपना इस फैसले के अगेंस्ट जो है वो लेके आएंगे अपना ना रिव्यू। अब रिव्यू क्या लेके आना है? देखिए ना, क्या 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, ये रिव्यू लेके आएंगे? देखिए, पोल डेट तो देनी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। जितना मर्जी कर ले, गवर्नर केपीके ने तो हलफ तोड़ा। चले पंजाब की हद तक तो कंफ्यूजन अपनी जगह रहे, लेकिन केपीके के अंदर गवर्नर ने असेंबली तहलील की, उसे फौरन डेट देनी है, फिर काबीना। और ये फैसले में लिखा हुआ है कि उन्होंने आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। हाँ, वहां तो काबीना भी गैर कानूनी, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा, हलफ तोड़ा है। याद रखिएगा जो मैं लफ्ज कह रहा हूँ, हलफ तोड़ा है। और ये मैं कल के आप लोगों ने वहां, मैं जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आया था तो आप लोगों ने लाइव मुझे लिया था, तो मैंने कह दिया था आपको कि 90 दिन वाला मामला होना है, डिवाइड होना है, फैसला मुत्तफिका नहीं होना, ये भी मैं बता चुका हूं। और वो एक लीगल पॉइंट के ऊपर उनका है कि यार उसको नोटिस छोड़ दिया, खुद नोटिस को। लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन तो है ना, वो 2 भी थी और 3 भी थी। अपना देखा ना, 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इस वक्त रिकॉर्ड पे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की। उन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पे तो जवाब दे सकते हैं ना। और वहां वो सारा कुछ सामने आ गया। जजेस का इस पे इख्तलाफ अपनी जगह रहे, लेकिन 90 दिन में इख्तलाफ नहीं है, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ फेल ही हो रहा है, इनएबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, इतना कुछ रिकॉर्ड। अरे सर, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आप उसको किस तरह से अपील पे जा सकते हैं? बुनियादी सवाल ये ना, अभी भी ये गया है मामला, अभी भी ये लेके गए, वो बदनीयती वाला मामला है ना सर। इम्पोर्टेड हुकूमत
और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।